गोविंद राजपूत हमारी कांग्रेस से गए थे। गोविंद राजपूत 60 साल की उम्र में उनके ससुर ने उनको 100 एकड़ जमीन दान दे दी। 60 साल में दहेज आया काका, 60 साल में। फिर पब्लिक डोमेन में ये बात आई, पत्रकारों ने उठाई, तो वो जमीन वापस ससुर को दे दी। अब आईटी के लोग जांच कर रहे हैं, मतलब इनका कैसा अनुभव। ससुर के पास जिंदगी में कभी 50 एकड़ से ऊपर जमीन ही नहीं थी, एक दम से उसने खरीदी, दूसरा दम से दे दी। वाह, यह है नया भारत नरेंद्र मोदी का। साथियों, जब बुधनी के चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाया तो हमें भी एक मैसेज दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज दिया कि आप विपक्ष में हो, जनता की लड़ाई लड़ो, सड़क पे रहो। उन्होंने हमें भी एक मैसेज दिया कि जो वादे बीजेपी ने पूरे नहीं किए, उनकी आवाज सदन में उमंग सिंगार और सारे विधायक भाई राजेंद्र मंडलों सहित उठाए, और सड़क पे आपका जिला अध्यक्ष, सारे ब्लॉक अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस का कार्यकर्ता उठाए। साथियों, मैं प्रार्थना करता हूं बड़वानी के सम्मानित सभी परिवार के साथियों से, लड़ाई क्या है? लड़ाई है संगठन को ताकत देने की। लड़ाई क्या है? लड़ाई है संगठन को वैचारिक रूप से सुदृढ़ बनाने की, वैचारिक रूप से आरएसएस से लड़ने की। एक बीजेपी का कार्यकर्ता होता है, मन बुद्धि का होता है, तो भी होटले पे बैठ जाए तो रवा तवा कर देता है, सही है कि गलत? और झूठ भी बोलता है तो ऐसा बोलता है कि पता ही नहीं चलने देता है सच है कि झूठ, सही है गलत? अगर यहां कोई मुद्दा नहीं पकड़ में आए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुद्दा लेके आ जाता है, सही है कि गलत? तो उसका मुकाबला करने के लिए हमारे परिवार के लोग भी दिमागी रूप से ताकतवर होना जरूरी है। मैं फिर से, राहुल गांधी उसी वैचारिक लड़ाई को लड़ने आ रहे हैं। राहुल गांधी जिन्होंने इस देश को अब की बार 400 पार, क्यों? क्योंकि संविधान बदलना है। राहुल गांधी ने संविधान की किताब हाथ में ली और पूरे देश में घूम गए। उस संविधान की किताब ने 400 से 240 पे नरेंद्र मोदी को ला दिया। लाया कि नहीं लाया? यह संविधान की ताकत है, यह संविधान की दृढ़ इच्छा शक्ति है। अरे ये संविधान है जो एक आदिवासी परिवार का बेटा आज प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का विपक्ष का नेता बना बैठा है। यह संविधान की ताकत है कि बड़वानी से राजेंद्र मंडलोई विधायक है, हीरा अलावा विधायक है। ये जगह जगह जो एससी वर्ग के आरक्षित परिवार के लोग राजनीतिक रूप से सक्षम है, ये बाबा साहब ने ताकत दी है, राजनीतिक ताकत। पर बाबा साहब ने जब ये संविधान बनाया था तो कहा था राजनीतिक ताकत ही पूर्णता नहीं है, आर्थिक ताकत भी समानता की होनी चाहिए सभी आरक्षित वर्ग को। राजनीतिक ताकत के सामाजिक ताकत भी बराबरी की चाहिए। इस देश में वो नहीं हो रही है। राहुल गांधी जी ने वो लड़ाई लड़ी है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना है क्या? गरीब की पहचान, और गरीब के लिए देश का खजाना, प्रदेश का खजाना खोले, इसके लिए होना चाहिए जातिगत जनगणना। सभी परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी 27 तारीख को आ रहे हैं महू में। कौन कौन लोग पूरी ताकत से सब साथियों के साथ आएगा? हाथ ऊंचे करो। सबको संसाधन नहीं हो तो राजेंद्र अध्यक्ष जी सब उपलब्ध कराना, और मैं सबको आपको निमंत्रण देने आया हूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज बड़वानी में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और विधायक सचिन यादव के साथ मिलकर कांग्रेस साथियों की बैठक आयोजित की और सभी कांग्रेस जनों से 27 जनवरी को होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के महू में शुरू होने वाले संविधान बचाओ अभियान और बापूजय भीमजय संविधान अभियान को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एक जिले में जाकर बैठक ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं को वहां पहुंचने के लिए जिम्मेदारी दे रहे हैं। दरअसल इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के नेता भी पहुंचेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी विशेष तौर पर मौजूद रहेंगी। कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहने के बाद यहां भारी भीड़ जुटना चुनौती बन रहा है। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष और जीतू पटवारी खुद एक जिले में बैठक ले रहे हैं। साथ प्रदेश के बड़े नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस 27 जनवरी को प्रदेश भर से 1.25 लाख कार्यकर्ताओं और महू में जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए संभागवार पार्टी ने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं।
अजय सिंह राहुल को रीवा संभाग, अरुण यादव को जबलपुर, बाला बच्चन को नर्मदापुरम, सज्जन सिंह वर्मा को इंदौर, कमलेश्वर पटेल को शहडोल, ओमकार मरकाम को सागर, जयवर्धन सिंह को ग्वालियर, आरिफ मसूद को भोपाल, हेमंत कटारे को चंबल और महेश परमार को उज्जैन संभाग का प्रभारी बनाया है।